Good morning, students. So today's topic is why cloud computing is important and cloud computing environment. How to build the cloud computing, और जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग कैसे बना सकते हैं या फिर उसका इन्वायरमेंट कैसे रहता है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ वाई क्लाउड कंप्यूटिंग. तो हम लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज़ करना है या फिर हम लोग क्यों इसको ज़्यादातर अभी प्रेफरेंस देते हैं. With the increase in a computer and mobile user, data storage has become a priority in all fields. Large and small scale business today and the all other data, and they spend the huge amount of money to maintain this data. It requires a strong IT support and storage hub. Not all business can afford high cost in their house in IT infrastructure and backup support services. तो बेसिकली अभी ऐसे है कि बहुत सारी जगह पे हम लोग डिजिटली कंप्यूटर एंड मोबाइल यूज़र्स हम लोग यूज़ करते हैं या फिर हमारे जो यूज़र्स रहते हैं, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो बहुत ज़्यादा काम जो है अपना कंप्यूटर एंड मोबाइल के ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डेटा स्टोरेज रहता है वो ह्यूज अमाउंट में रहता है और साथ ही में उनका जो स्केल रहता है मतलब कि वो इंक्रीज़ होता रहता है हर साल. तो ये सारी चीज़ें जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रहेंगे उतना ज़्यादा स्टोरेज रहेगा, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए उतना ही ज़्यादा अमाउंट कंपनी को जो है स्पेंड करना पड़ता है टू जस्ट मेंटेन दैट डेटा. टू सपोर्ट दिस टाइप ऑफ डेटा और द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वी नीड अ क्लाउड कंप्यूटिंग और वी रिक्वायर द क्लाउड कंप्यूटिंग. बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप लोगों का मैक्सिमम डेटा जो है ये वर्चुअली स्टोर हो जाता है, जो हमने कल के लेक्चर में देखा. द क्लाउड कंप्यूटिंग डिक्रीज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिमांड्स from the user side. The only thing is that user must be able to run the cloud computing system interface software which can be as simple as a web browser. तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करेगा, आपका जो हार्डवेयर मतलब कि जो मेंटेनेंस रूम रहेगा या फिर जो आपका टेक्निकल टीम रहेगा जिनके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ये सारी जो आपके डिमांड्स रहते हैं इसको ये कवर अप करता है. आप लोग वर्चुअली अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट जो आपके एम्प्लॉयज़ है जो लोग एक्चुअल में इसके ऊपर काम करने वाले हैं उनको क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे यूज़ करते हैं इसकी नॉलेज होनी चाहिए. देन ये बहुत सिंपल रहता है, लाइक वेब ब्राउज़र जो हम लोग गूगल पे वगैरह जैसे काम करते हैं वैसे ही इसी तरीके से रहता है या फिर उसी टाइप में रहता है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. तो आपका उसका नॉलेज अगर रहेगा तो आप लोग ईजिली क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू अपना डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं. Then cloud computing take care of the rest. We all have experience in cloud computing at some instant of time. Some of popular cloud services we have used and we are still using our email services like Gmail, Hotmail और Yahoo. तो हम लोग बहुत सालों से जो है ईमेल, हॉटमेल, yahoo.com को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा वर्चुअल सर्विसेज का एक बेस्ट एग्जांपल है. आपको पता होगा कि जो भी जीमेल आप लोग करते हो या फिर जो ईमेल सेंड करते हो ये आपके अकाउंट पे लाइफ टाइम के लिए स्टोर रहता है टिल दैट कि आप लोग जब तक उसको डिलीट नहीं करते हो. आपके मेल आईडी पे जितने नंबर ऑफ़ मेल्स आए हैं, फिर अगर आपको 4 साल पुराना मेल भी अगर देखना है और आपके पास उसकी डेट या फिर उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग उसके सर्च बार में सर्च कर सकते हैं और आपको वो ईमेल अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो आपको वो मिल जाएगा. तो जीमेल, हॉटमेल, याहू आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. बिकॉज यहाँ पे जो डेटा आपको मिलता है ये वर्चुअली स्टोर होता है, इसके लिए कोई भी आपका पर्सनल स्टोरेज नहीं यूज़ होता. While accessing the email service, our data is stored on a cloud server, not on our computer. The technology and infrastructure behind the cloud is invisible, and it is less important whether cloud services are based on the HTTP, XML, Ruby, PHP, or other specific technologies, as far as it is user friendly and functional. तो बेसिकली वर्चुअली जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो जो उसका स्टोरेज है या फिर उसका जो सर्वर है जिसके ऊपर हम लोग ये पूरा डेटा स्टोर करते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इनविजिबल रहता है. मतलब जैसे आप लोग आपके लैपटॉप में फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल स्टोर करके रखते हो तो वो आपके सामने से दिखेगी. वर्चुअली जब आप डेटा को स्टोर करते हो तो वो चीज़ आपको इनविजिबल रहती है. और इसके पीछे या फिर इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो बिहाइंड है, कोडिंग किस में रहती है कि ये वर्चुअली हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTTP, XML, Ruby, PHP, इस तरीके के टेक्नोलॉजीज लैंग्वेज जो हमें यूज़र फ्रेंडली भी है, जो हमें फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करती है और हमारा जो डेटा है उसको वर्चुअली स्टोर करता है. देन क्लाउड कंप्यूटिंग
Cloud computing harness small business effectively. Having limited resources, it gives small business access to technologies that previously were out their reach. Cloud computing helps the small business to convert the maintenance cost into the प्रॉफिट. तो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ जो हुआ है वो बिज़नेस लेवल में हुआ है. जो छोटे छोटे कंपनीज़ रहते हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज़ रहते हैं, उनके पास उतना मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट नहीं रहता है, तो वो लोग वर्चुअली डेटा को स्टोर करते हैं बिकॉज ये ईज़ी टू एक्सेस रहता है और ये कॉस्ट इसका कम रहता है. अगर इसका एग्जांपल देखने जाएंगे, द एग्जांपल इज़ इन IT सर्वर यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, इंश्योर दैट देयर आर नो फ्लॉज इनटू द सिस्टम सो दैट इट रन स्मूथली. अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने नंबर ऑफ़ पीसीज रहेंगे उन सबका मेंटेनेंस रखने के लिए आपके पास एक IT हाउस रहता है या फिर IT टीम जिसे हम लोग बोलते हैं, वो लोग काम करते हैं. एंड इन केस ऑफ टेक्निकल ग्लिच यू आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल. It will seek the lot of attention and time many repair. Whereas the cloud computing, the service provider takes the complete responsibility of the completion and technical faults. जहाँ पे आप लोग खुद IT हाउस में या फिर IT सर्वर्स में काम करेंगे तो आपको उसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ता है. लेकिन अगर आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू वर्चुअली डेटा को स्टोर करेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है ये आपके डेटा की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. देन उसके अंदर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं, कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे तो वही लोग उसके ऊपर काम करेंगे. आपको अलग से उसके लिए कोई भी टीम हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है. इसकी वजह से अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन में IT टीम के बजाय हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट. क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में देखेंगे कि क्लाउड का इन्वायरमेंट कैसे रहता है, क्लाउड एक्चुअली कैसे क्रिएट किया जाता है. इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी द क्लाउड इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. द क्लाउड environment is important as well as the versatile team. Cloud is a concept that include the cloud servers, cloud based cloud storage and cloud infrastructure and cloud computing. तो क्लाउड इन्वायरमेंट में क्या रहता है, तो क्लाउड इन्वायरमेंट में आप लोगों के पास एक वर्सेटाइल टीम रहेगी जो लोग क्लाउड के जितने सर्विसेज है उनके लिए काम करते हैं और जो क्लाउड के कस्टमर्स रहेंगे उनके साथ में वो लोग काम करेंगे या फिर उनके लिए काम करेंगे. ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक सपोज़ आपका अगर कंपनी है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाउड प्रोवाइड कर रही है, तो आप लोग कस्टमर के लिए बहुत सारे सर्विसेज को अवेलेबल करते हो. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में जो भी आप लोग रिचार्ज वगैरह करते हैं तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है. एयरटेल है, आइडिया है, डोकोमो एक्सेट्रा, जियो है. तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास बहुत सारे कंपनीज अवेलेबल हैं, हम लोग उन्हीं का रिचार्ज लेते हैं जिनका हमारे पास नेटवर्क या फिर जिनका फ्रिक्वेंसी जो है प्रॉपरली हमारे पास आती है, हम लोग उन्हीं का जो है नेटवर्क यूज़ करते हैं. तो सपोज़ अगर आप लोग एयरटेल का यूज़ करोगे तो एयरटेल वालों के पास आपके लिए बहुत सारे प्लान्स रहते हैं. फिर 250 का प्लान है, 500 का है, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, ईयरली है, क्वार्टरली है, बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल रहते हैं. आप लोग उसी इन्वायरमेंट में आपका पे करोगे या फिर उसी इन्वायरमेंट में आपका कॉस्ट लगाओगे जो आपको बेनिफिट देगा या फिर जो सर्विस आपके लिए रिक्वायर्ड है. तो ये जो डिसीजन रहता है, ये जो कि आप लोगों के लिए कौन सा प्लान सही है, इट डिपेंड्स ऑन योर यूसेज. आपको वहाँ के कस्टमर केयर वाले हेल्प करते हैं. ये सेम चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में होती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं, बट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिसाइड विच सर्विस शुड आई स्टार्ट और विच सर्विस शुड आई यूज़. तो इस तरीके से आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में कौन से सर्विसेज आते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं. The cloud environment is a very broad term that includes the collection of services offered to enterprise for enhancing their functionality and IT capacity. The major feature of the cloud environment setup is that it centralizes resource and improves the business efficiency. This enables the mobilization of for the workforce and facilities remote and workstations and working possible. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इन्वायरमेंट रहता है ये बहुत बड़ा टर्म रहता है. ये इसके अंदर बहुत सारे जो है सर्विसेज आते हैं, जो सर्विसेज के बारे में आप लोग आगे स्टडी करोगे.
तो ये सारी सर्विसेज में से कस्टमर जो है डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी सर्विस लेनी है क्लाउड की, और उस तरीके से आप लोग उनको क्लाउड का सेटअप करके देते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की सारी चीज़ें तो होती ही है कि मतलब कौन सा हार्डवेयर लगेगा, कितने जीबी का लगेगा, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें तो होती है, बट इसके साथ में कौन सी सर्विस आपको चाहिए, ये इसके लिए भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सजेशंस आपको मिलते हैं। देन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सर्विसेज रहते हैं या फिर जो इन्वायरमेंट रहते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिसके थ्रू हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जिसका मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप लोग बोलते हो तो उसका मीनिंग ही रहता है कि ऑन डिमांड सर्विस। आपको जितना चाहिए आप लोग उसको यूज़ कीजिए, नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपको पे भी नहीं करना है, तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। देन ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, आपको जितना ज़्यादा नेटवर्क चाहिए, जितने पीसीस के लिए चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहती है, आप लोग अनलिमिटेडली जो है इनके सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स पोलिंग एंड मल्टीटास्किंग, हो सकता है कि आपके एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग मल्टीपल क्लाउड को यूज़ कर सकते हो अलग अलग सर्विसेज के। देन रैपिड स्केलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेजर द सर्विसेज, तो बहुत सारे सर्विसेज आपको इसके में अवेलेबल रहते हैं। देन टाइप्स ऑफ क्लाउड इन्वायरमेंट, तो हम लोगों को इन्वायरमेंट डिसाइड करना है कि हमें कौन से टाइप का क्लाउड जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करना है। तो सपोज़ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईटी कंपनी है, तो आप लोग उसी तरीके का क्लाउड सर्विस यूज़ करोगे जो आपके कस्टमर और आपका जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करके रखेगा। अगर आपका कॉलेज है, कॉलेज के लिए आप लोग क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो आपको स्टूडेंट को डेली कोई अपडेट देने की ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज स्टूडेंट डेली कॉलेज में आते हैं। तो आपका पर्पज़ ये रहेगा कि मैं प्राइवेट क्लाउड यूज़ करूँगी कि जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहेगी। जब आपको पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है डेली, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक में आप लोग देख सकते हैं कि डेली उसके अंदर बहुत सारे न्यूज़ फीड्स में बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को स्टोरीज़ में डालते हैं, फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, और वो हमें हमेशा के लिए दिखता है और विदिन सेकेंड दिखता है। तो ऐसे टाइम पे फेसबुक वाले पब्लिक क्लाउड का यूज़ करेंगे कि जो पब्लिकली अवेलेबल रहता है, ओके। और जो कॉलेज रहता है या फिर कोई प्राइवेट बैंक है, कोई गवर्नमेंट बैंक है, जिनको कोई उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती है बट वो कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल है, ऐसे टाइम पे वो लोग प्राइवेट क्लाउड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एनवायरनमेंट डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सी सर्विस लेनी है क्लाउड की। तो अभी हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज आल्सो कॉल्ड एज क्लाउड डिप्लॉयमेंट are categories for the convenience of the users. Cloud coding environment describe the implementation of cloud platform, access and hosting of the same. The user can select from the popular type of cloud environment based on their specific requirement and according to where and when they want to use the cloud model. तो आपका जो क्लाउड मॉडल रहता है इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सा क्लाउड लेना है, कौन से क्लाउड की सर्विसेज आपको यूज़ करनी है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ द क्लाउड इन्वायरमेंट। नंबर 1, public cloud. The public cloud have the immense storage space and that turns into easy scalability. The public cloud companies provide the infrastructure as well as the services that can be shared by all customers. The advantage of multi-tenancy in a cloud computing environment are extremely beneficial for the companies such as Google, Microsoft or Amazon. If the applications are designed and portable, they can also be deployed in a private cloud for the production. तो बेसिकली पब्लिक क्लाउड यानी क्या, जैसे अमेज़ॉन है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जिनके ऊपर विदिन सेकेंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए अपडेट होती रहती है। मतलब अभी अगर गूगल पे आप लोग कुछ सर्च करोगे, उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस आया तो आपको तुरंत से उसका नोटिफिकेशन आता है। अगर आपका मेल है, जीमेल है जो आप लोग कनेक्ट करके रखते हैं कि जो गूगल के क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहता है, कि आपको अगर किसी ने मेल सेंड किया आपको तुरंत मैसेज आता है। तो ये क्या रहता है, ये ऐसे क्लाउड है, ये ऐसे वर्चुअल सर्विसेज है जो 24/7 सब यूज़र्स के लिए अवेलेबल रहते हैं, और वो यूज़र भी लिमिटेड नहीं है, वो यूज़र मिलियंस में है या फिर बिलियंस में है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग।
तो ऐसे सबके लिए जो सर्विस अवेलेबल रहती है या फिर जो स्टोरेज अवेलेबल रहता है उसको पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। कंपनी जो सपोज़ अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के ऊपर कोई ऑफ़र चल रही है और वो ऑफ़र की इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन के साइट पे आपको बार बार दिख रही है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज़ वो लोग पब्लिक क्लाउड का यूज़ करते हैं। पब्लिक मतलब जो उनके कस्टमर्स रहते हैं उनके लिए ख़ास वो क्लाउड या फिर वो जो स्पेस है उसको ख़रीदते हैं और वो स्पेस में सिर्फ कस्टमर के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा वही वो चीज़ों को रिवील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिवाली है तो दिवाली ऑफ़र्स आएंगे, कुछ उनके प्रोडक्ट में चेंजेस आया तो वो आएगा। एप्पल का अगर न्यू फ़ोन आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक क्लाउड पे देते हैं, जिसे कस्टमर एक्सेस करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट न्यू आया है। तो जो चीज़ें उनको पब्लिकली अवेलेबल करनी है, जो कंपनी से लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, इस तरीके बहुत सारे कंपनीज़ है, IBM है, तो वो जो उनके प्रोडक्ट है या फिर जो भी उनके एप्लीकेशंस आते हैं जिनको उनको पब्लिकली पब्लिश करना है, ऐसे टाइम पे वो पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक्सेस सभी लोगों को होता है। देन उसका सेकेंड टाइप आता है प्राइवेट क्लाउड। Private cloud providers are normally preferred by a single business organization with a high regulatory requirement. Under the kind of cloud environment, only authorized user are permitted to utilize, access and store data. Private cloud is a complete on-premise cloud, normally behind the फायरवॉल्स। तो प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड नाम से ही आपको समझ में आएगा कि ये इन्वायरमेंट क्या प्रोवाइड करता है। पब्लिक यानी सारे कस्टमर्स के लिए वो क्लाउड अवेलेबल रहेगा। देन प्राइवेट यानी कंपनी कोई अगर एप्लीकेशन को डेवलप कर रही है कि सपोज़ अगर फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर अगर कोई न्यू फीचर आने वाला है तो उसके पीछे कोडिंग लगी रहती है, उसके पीछे डेटाबेस रहता है, बहुत सारा डेटा रहता है। तो ये जब कंपनी का खुद का अगर कोई प्राइवेट काम चल रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन उनको स्टोर करनी है या फिर वो जो डेटा उनके पास आएगा, कलेक्ट होगा, वो डेटा जो उनको स्टोर करना है, ऐसे टाइम पे प्राइवेट क्लाउड का यूज़ होता है। और ये इसके लिए कंपनी खुद पे करेगी, जितना उनको चाहिए उतना, उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। देन उसके बाद थर्ड टाइप आता है हाइब्रिड cloud. A combination of private and public cloud is hybrid cloud. This kind of the multi-cloud environment is designed for enterprise that require the feature of both the cloud environment. The applications are well designed to allow both platforms to interact, run seamlessly, and high portability amongst the both platforms. The cloud bursting has the private cloud for storing data and properties application, whereas However, when the traffic and demand increases, the model then moves to be public cloud model to supplement the private cloud मॉडल। तो हाइब्रिड क्लाउड रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड के ऊपर क्या होता है कि जो चीज़ें कस्टमर के लिए रिवील करनी है वो सब चीज़ों का स्टोरेज पब्लिक क्लाउड पे रहता है। प्राइवेट क्लाउड में आप लोग अगर कोई प्राइवेट एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करके रखनी है, वो प्राइवेट क्लाउड रहता है। हाइब्रिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। हाइब्रिड क्लाउड कि आपका प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो गया है, आपने प्राइवेट क्लाउड पे उसको बना दिया है, देन आपको जितना चाहिए मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप उसकी एडवर्टाइज़ कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके उसके बारे में बता रहे हो, यानी आपको पूरी तरीके से आपके प्रोडक्ट को रिवील नहीं करना है। ऐसे टाइम पे आप लोग हाइब्रिड क्लाउड का यूज़ करते हैं कि आप लोग पब्लिकली भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो और आपको जो चीज़ नहीं शेयर करनी है उसको आप लोग प्राइवेट क्लाउड में स्टोर करके रखते हो। दैट इज़ हाइब्रिड क्लाउड। सो दीज आर द 3 important क्लाउड इन्वायरमेंट विच वी आर यूजिंग फॉर आवर डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट और डिपेंड ऑन आवर नीड। तो ये जो तीनों हाइब्रिड रहते हैं, ये जो तीनों क्लाउड रहते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा इन्वायरमेंट रहेगा। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ या फिर मैं कोई वेबसाइट बना रही हूँ जिसके बारे में मुझे अभी कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं करना है, ऐसे टाइम पे मैं प्राइवेट क्लाउड का यूज़ करूँगी। प्रोडक्ट बनने के बाद मुझे पूरा प्रोडक्ट एक ही टाइम पे रिलीज़ करना है, उसका कोई भी बैकअप नहीं रखना है, तो उस टाइम पे मैं पब्लिक क्लाउड का यूज़ करूँगी। और मेरा प्रोडक्ट अभी बन रहा है, उसका लॉन्चिंग होने वाला है 2-3 महीने बाद उसकी, लेकिन मुझे मार्केट में मेरे कस्टमर को पहले से ही रेडी करना है, ऐसे टाइम पे मैं हाइब्रिड क्लाउड का यूज़ करूँगी। तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिसाइड विच सर्विस और विच क्लाउड should
टू चूज़ और यूज़ फॉर योर रिक्वायरमेंट। देन इसके बाद और थोड़े बहुत क्लाउड के टाइप्स आते हैं जो जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये 3 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। फोर्थ नंबर इज़ कम्युनिटी क्लाउड। द कम्युनिटी क्लाउड इन्वायरमेंट इज़ लेसर पॉपुलर इन्वायरमेंट। दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट कैन बी स्पेसिफाइड एज मल्टी टेंट एंड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म वेयर द मल्टीपल एंटिटीज शेयर इन द सेम एप्लीकेशन। कम्युनिटी क्लाउड में इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि लाइक ट्विटर है, देन फेसबुक है, जहाँ पे आप लोग पब्लिकली चीज़ों को रिवील करते हैं, देन उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। देन कंपनी मतलब कि अगर ट्विटर है तो ट्विटर का प्लेटफॉर्म एक प्राइवेट है क्लाउड उनका, बट पब्लिक उसके अंदर कमेंट करती है। अगर कंपनी को लगा कि ये चीज़ सही नहीं है तो वो ऐसी चीज़ों को हटा देती है। दैट इज़ कम्युनिटी क्लाउड। देन लास्ट नंबर इज़ मल्टी cloud model. This more complex hybrid cloud environment where there can be a multiple public cloud services that combine with a private cloud environment, and this arrangement is recommended when the single public cloud is not capable to cater the requirement. मल्टी क्लाउड मॉडल यानी क्या कि जब आपको हाइब्रिड क्लाउड यूज़ होता है, हाइब्रिड क्लाउड के अंदर पब्लिक क्लाउड जो रहेगा वो एक पब्लिक क्लाउड अगर आपको सफिशेंट नहीं है तो आप लोग कंबाइन करते हो अलग अलग पब्लिक क्लाउड को और एक प्राइवेट क्लाउड जिसके अंदर इन सब की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, इसको मल्टी क्लाउड मॉडल बोलते हैं। तो इस तरीके को जो भी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है उसमें से जो रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चूज़ योर क्लाउड एंड यूज़ दैट सर्विसेज।